कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो भरोसे की नींव पर टिके होते हैं, लेकिन जब लालच, हवस और जुनून उस नींव को खोखला कर दे तो घर परिवार शमशान बन जाता है। आज काली किताब के पन्नों में दर्ज है एक ऐसी कहानी जहां ससुर का प्यार उसके बेटे के लिए मौत का वार बन गया। मिलिए प्रकाश से। 60 की उम्र पार कर चुके, लेकिन ताकत और रुतबे से भरपूर। और बहू निशा, जवान, बेहद खूबसूरत, लेकिन एक सूखी शादीशुदा जिंदगी में कैद। निशा की आंखें हमेशा कुछ ढूंढती रहती थीं, एक ऐसी आग जो उसके पति रमेश में कभी नहीं थी। रमेश अपने काम में व्यस्त रहता था और निशा के भीतर की तड़प हर दिन बढ़ती जा रही थी। और यहीं इस अकेलेपन में ससुर प्रकाश की गैर जरूरी नज़दीकी शुरू हुई। शुरुआत में प्रकाश का छूना सिर्फ लापरवाही लगती थी, लेकिन निशा अब जानती थी कि ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि एक इशारा था। प्रकाश की शांत और अनुभवी आंखें जब निशा को घूरकर देखती तो निशा अंदर तक कांप जाती, पर अजीब बात ये थी कि उसे ये डर पसंद आने लगा था। प्रकाश अपनी उम्र के बावजूद निशा की जवानी की तड़प को महसूस कर सकता था। उसने निशा को वो तारीफ और अटेंशन दिया जो एक औरत चाहती है। एक रात जब घर में सिर्फ 2 लोग थे और तनाव की एक गहरी खामोशी पसरी थी, प्रकाश ने निशा का हाथ पकड़ लिया। उस स्पर्श में पिता की ममता नहीं बल्कि एक अनुभवी शिकारी का जुनून था। और इस बार निशा ने विरोध नहीं किया, उसने अपनी बरसों की तड़प को उस पल में आज़ाद कर दिया। ससुर और बहू का पवित्र रिश्ता अब एक जबरदस्त, लत वाले अवैध संबंध में बदल चुका था। निशा के लिए प्रकाश उसका प्रेमी, साथी और ताकत का प्रतीक बन गया, लेकिन उनका जुनून अब उनके लिए सबसे बड़ा खतरा था, उनका बेटा रमेश। एक दिन प्रकाश ने निशा से कहा कि अब 2 ही रास्ते हैं, या तो वे हमेशा के लिए अलग हो जाएं या रमेश उनके रास्ते से हट जाए। इस जुनूनी रिश्ते में पागल हो चुकी निशा ने अपने प्रेमी बने ससुर का पूरा साथ दिया। साजिश के तहत निशा ने रमेश को रात के खाने में नींद की अत्यधिक गोलियां मिलाकर दीं। जब रमेश गहरी नींद में डूब गया तो निशा ने प्रकाश को इशारा किया। कमरे में घुसते ही प्रकाश ने ठंडे दिमाग से सारा इंतजाम किया। दोनों ने मिलकर रमेश को बिजली का करंट लगा दिया। रमेश ने एक कमजोर चीख मारी और फिर पूरी तरह शांत हो गया। एक पिता और एक पत्नी दोनों ने मिलकर घर के सबसे मासूम रिश्ते का खून कर दिया। अगले दिन निशा ने नाटक करते हुए रमेश की अचानक मौत की खबर सबको दी। पुलिस ने इसे हार्ट अटैक मानकर फाइल बंद करने की तैयारी कर ली थी, लेकिन पड़ोसियों को निशा और ससुर प्रकाश की असामान्य नज़दीकी पर शक हुआ। उन्होंने पुलिस को गुमनाम कॉल किया। पुलिस ने एक बार फिर केस खोला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर और शरीर पर बिजली के झटके के निशान मिले। शक की सुई तुरंत निशा और प्रकाश की ओर मुड़ गई। पुलिस ने दोनों के फोन रिकॉर्ड खंगाले। पता चला कि हत्या वाली रात को और उसके ठीक पहले दोनों के बीच सैकड़ों बार लंबी बातचीत हुई थी। कड़ी पूछताछ में निशा और प्रकाश दोनों टूट गए। उन्होंने अपना जुनूनी अफेयर और अपराध की साजिश कबूल कर ली। जुनून और धोखे की इस कहानी का अंत कोर्ट रूम में हुआ। ससुर प्रकाश और बहू निशा को उनके जघन्य अपराध के लिए कड़ी सजा सुनाई गई। ये काली किताब का वो पन्ना है जो दिखाता है कि एक अवैध रिश्ते को जिंदा रखने की कीमत बेटे की जान और पूरे परिवार का पतन होती है। रिश्तों की काली किताब का यह पन्ना अब बंद होता है। जुनून की इस आग में एक पिता और एक पत्नी दोनों ने मिलकर अपने सबसे प्यारे रिश्ते का खून कर दिया। इस कहानी पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस अपराध के लिए निशा ज्यादा जिम्मेदार थी या प्रकाश का लालच? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको अंदरूनी अफेयर, धोखा और अपराध की ये दास्तान पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, इस तरह के जबरदस्त क्राइम किस्से लगातार देखने के लिए काली किताब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम जल्द ही लौटेंगे रिश्तों के एक और खौफनाक राज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास के रिश्तों पर नजर रखिए। शुभ रात्रि।